नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। जैसा कि चुनावी चर्चाएं चल रही है, तो आज हम हमारा प्रतिदिन का समाचार जो दिखा रहे हैं वो दिन भर की समाचार जो चुनावी चर्चाएं हैं, और उसके साथ साथ कौन बनेगा भादरा का विधायक, ये हमारा नियमित कार्यक्रम है जो 8 बजे शाम को हम दिखाते हैं। तो देखते रहिए आप राष्ट्रवादी संदेश। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो भादरा के आसपास के समाचार देखने के लिए आप जो है YouTube पे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा फेसबुक पेज है उस पर आप फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको समय समय पे समाचार मिलते रहे और हमें सहयोग मिलते रहे। तो मैं आपको बताऊं कि आज जो है चुनावी चर्चा में कि आज 9 नवंबर को नामांकन पत्र उठाने का अंतिम दिन था, और जैसा कि हमने कल बताया था कि 7 पार्टियों के उम्मीदवार और 3 निर्दलीय कल थे, और आज किसी ने भी पर्चा नहीं उठाया, और किसी ने पर्चा नहीं उठाने के बाद आज शाम 3 बजे के बाद जो है सभी भादरा के 10 उम्मीदवार है, 10 को उनका चिन्ह जो होता है वो आवंटित कर दिया गया, चुनाव चिन्ह वो आवंटित कर दिया गया। तो जहां तक पार्टियों की बात करें तो आपको सभी को पता है कि भाजपा से संजीव बेनीवाल है, जिसका कमल का फूल है, और माकपा के बलवान पूनिया है, और जिसका हथौड़ा हाशिया और जो है सितारा है। तो इस प्रकार से कांग्रेस का हाथ का निशान है, और आम आदमी पार्टी है उसका झाड़ू है। वहीं बसपा का जो निशान है वो आपको सभी को पता है, हाथी है, और जेजेपी जो है उसका कार्तिक डूडी जो है उसका निशान जो है वो जो है चाबी है, और आजाद समाज पार्टी है उसका निशान भी शायद अभी हम आपको दिखा रहे हैं उसमें बैलेट पेपर का, तो वो अभी आपको बैलेट पेपर में वो उसका आपको निशान मिल जाएगा। वहीं आपको 3 निर्दलीय है, और निर्दलीय में जो राजेंद्र जलेंद्र है उसका गुब्बारा है, और बजरंग सहारण उसका कांच का गिलास है, और बलवान जो एक निर्दलीय और है वो भी मलखेड़े का ही है, उनका एंटीना है जो डिश एंटीना होता है टीवी वाला, वो है। तो इस प्रकार से आज सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए, और जहां हम आपको बताएं इन चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बाद में शाम को 4 बजे नगर पालिका जो भवन है और नगर पालिका की टाउन हॉल में ऑब्जर्व आए हुए थे, जो 3 ऑब्जर्व थे जिसमें पुलिस के भी थे और हाईवे की जानकारी रखने वाले थे। दूसरा जो है आचार संहिता के मामले में जो किसी को कोई शिकायत वगैरह हो तो उसके बारे में सभी उम्मीदवारों को उपस्थित सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का पालन करने के बारे में जानकारी दी। इसके साथ साथ हाईवे के बारे में जानकारी दी और किस प्रकार से चुनाव हो, और विशेष तौर से सभी को निर्देश दिया कि आचार संहिता का सम्मान करते हुए और कोई भी लड़ाई झगड़ा इस प्रकार का न हो जिससे चुनाव में बाधा हो और आचार संहिता उल्लंघन करने पे उनको सजा हो। जहां तक जिन लोगों के ऊपर
आपराधिक मामले दर्ज है, उनसे निवेदन किया गया है कि वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने अपराधों की जानकारी भी दे। तो ये था आज का इनका। अब जहां तक कौन बनेगा भादरा का विधायक, तो मैं आपको बताऊं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के संजीव बेनीवाल और माकपा के कामरेड बलवान पूनिया युद्ध स्तर पे चुनावी दौरे कर रहे हैं और बहुत ही एक दूसरे के टक्कर में है। और सभी जो है बाजार में एक ही बात चलती है, कोई कहता है कि बलवान पूनिया आगे है, कोई कहता है कि संजीव बेनीवाल आगे। लेकिन हम आपको बताते हैं, संजीव बेनीवाल जो पिछले चुनाव में करीब 60,000 वोट लिए थे और बलवान पूनिया 82,000 वोट लिए थे। तो आज हमने गांवों से संपर्क किया, लोगों से मिले और देखने में आया है कि आज दोनों ही उम्मीदवार एकदम बराबर चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो 60 से बहुत ऊंचे चले गए हैं। और कामरेड बलवान पूनिया जो पिछले चुनाव में था, तो उससे भी वो डाउन हो गए। और डाउन की जहां तक मैं आपको बात बताऊं कि पिछले जो मतदान के समय जो मतगणना थी वोटों की, तो पहले वोट भी कम थे, लेकिन नई वोटर लिस्ट के अनुसार पहले 2,73,059 वोट थे, लेकिन आज की तारीख में जो चुनाव होंगे वो 2,75,005 मतदाता हो चुके हैं। तो हमारे दर्शक जो है जोड़ बाकी गुणा भाग निकालते हैं, उनको बता दे कि अब भादरा की जो 248 बूथ है, जो 49 पंचायत भादरा तहसील की है और 7 पंचायतें जो है वो नौर तहसील की है। तो इस प्रकार से गोगामिणी से दीपलारा तक जो पंचायतें आती है वो 7 है और बाकी भादरा तहसील की है। तो इस प्रकार से 248 बूथ है और वर्तमान में जो मतदान होगा वो 2,75,005 वोटों पे गिनती होगी। तो इस प्रकार से अब देखते हैं हाथ का क्या कमाल होगा, कमल का क्या पहचान होगा और दातिया, हथौड़ा और सितारा क्या कमाल करेगा। ये तीनों ही देखने वाली है। अब माकपा और भाजपा दोनों की कड़ी टक्कर है। जो 25 तारीख आएगी, 25 तारीख को मतदान होगा, तो 25 तारीख को आएगी कौन बाजी मारता है, कौन किसको हराता है, कौन जीतता है, ये भादरा के मतदाताओं के हाथ में है। हमने देखा है कुछ सभाएं हो रही है, सभाओं में दोनों की भी भीड़ जो है वो कम नहीं है। कोई भी एक दूसरे से कम नजर नहीं आ रहा है। सब एक दूसरे से हम वीडियो में दिखाते हैं तो वीडियो में भी कमी नहीं आ रही है और एक दूसरे को मात देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और सभी तरीके के साम दाम दंड भेद सभी प्रयोग किए जा रहे हैं। मीडिया भी अपने अपने स्तर पे प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। लेकिन मैं मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करूंगा कि अपनी जो किसी उम्मीदवार को दिखाते हैं तो वो दिखाते समय इतना जरूर ध्यान रखें, आदर्श आचार संहिता का जरूर ध्यान रखें। किसी को इतना भी न नीचा दिखाए कि वो आचार संहिता में आता हो और किसी का इतना भी ऊंचा नहीं दिखाए कि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। तो मैं जो मीडिया वाला हूं तो किसी मीडिया का आलोचना तो नहीं करूंगा, लेकिन देखा है कुछ लोग जो है अपनी
एक तरफा जो चैनलों में चला रहे हैं वो मतदाताओं को भ्रमित करने का काम है। तो मतदाताओं को मीडिया का काम भ्रमित करने का नहीं, मीडिया अपना जो भी नैतिकता है वो नैतिकता पे चले। तो ये थी सारी बातें। और मैं जहां तक बताया कि बलवान पूनिया और वर्तमान विधायक है और पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल है, लेकिन राजेंद्र जलेंद्रा और बजरंग सारण जो दो निर्दलीय हैं वो भी अब तीसरे मोर्चे की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखना है कि दोनों में से तीसरा मोर्चा कौन कामयाब होता है और कहीं ऐसा न हो कि इस तीसरे मोर्चे की तैयारी के चक्कर में माकपा और भाजपा को पीछे भी ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब सारी बात जो है इन उम्मीदवारों को अपनी चुनावी योजनाओं पे सारी बातें होगी। जहां कांग्रेस के बारे में आपको बताऊंगा, कांग्रेस अब धीरे धीरे अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में आ रही है और अजीत बेनीवाल जो है वो अब जो है पुराने लोगों को भी एक एक करके ढूंढ रहे हैं और गांव में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। देर है लेकिन दुरुस्त है, कार्यकर्ता भी उनके पास आ रहे हैं। वीडीएस में उन्होंने अपना एक ऑफिस भी खोला है और अभी ये गांव में भी जाना शुरू किया है, टीम भी बना रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी टीम, इनके कार्यकर्ता जो माकपा की ओर चले गए, कुछ भाजपा की ओर चले गए और कुछ लोग शांत बैठे थे, अब इनको वापस खींचने में, उनको वापस अपने साथ लाने में कितना कामगार साबित होंगे ये आने वाले समय में हम बताएंगे। तो आप लोग देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।